मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी। मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ और आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। बड़े मुश्किल से आया हूँ, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। इसके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है उनको, एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा पेपर लीक हो गया। ये हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर। ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी। शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी। बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो बहुत नाराज हुई। बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या है। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा? अब मैंने तो समझाया उसे बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से। मैं सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी। मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना। बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है उनको, एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम
आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। At least for other children. Love you.